हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिनलेक्सको यूट्यूब चैनल। मैं एसएन झा आप सबका फिनलेक्सको के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम स्टार्ट करते हैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न से। इनकम टैक्स रिटर्न सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी आदमी के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। तो सबसे ज़्यादा फोकस आदमी को अपने आईटीआर पे करना चाहिए। आईटीआर आपका है, ना कि सीए का। अपने आईटीआर पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अब आते हैं कि मैं आईटीआर में क्या क्या देखूं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मेन जो सीजन स्टार्ट होता है वो अभी से ही होता है, जो 10 जून से मोस्ट प्रोबेबली 31 जुलाई तक चलता है। इसमें आपको जो ध्यान देना है, 5 बातों को ध्यान देना है 100% आईटीआर फाइल करने से पहले। सबसे पहले 99% लोगों का हो चुका है, अभी भी 1% लोग बाकी हैं कि आपका पैन और आधार लिंक है कि नहीं है। आपको सबसे पहला चेक करना है कि मेरा पैन और आधार लिंक है कि नहीं है। सेकंड नंबर पे जो आपको चेक करना है कि जो मेरा बैंक अकाउंट है, जो भी मैं बैंक अकाउंट यूज कर रहा हूँ, वो इनकम टैक्स पोर्टल पे है कि नहीं है और वो वैलिडेट है कि नहीं है। मतलब बैंक अकाउंट है कि नहीं है और वैलिडेट है कि नहीं है। दो ये हो गए, पहला पैन आधार लिंक, दूसरा बैंक अकाउंट वैलिडेट है कि नहीं है। अब आते हैं, जब ये 2 पॉइंट आपने देख लिया, देन फिर हम आते हैं चेक करने के लिए कि आपके इनकम कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। मोस्टली पर्सन जो हमारे पास आईटीआर बोलते हैं उनका होता है कि उन्होंने फॉर्म 16 शेयर किया, सर आईटीआर फाइल कर दीजिए। ओनली फॉर्म 16 या आईटीआर नहीं है, आपको देखना होगा मेरी इनकम कहाँ कहाँ से है, मेरी सैलरी इनकम कितनी है, क्या मैंने कोई घर रेंट पे भी दिया है, क्या मेरी कोई रेंटल इनकम भी है, वो भी देखना है। क्या मैंने कोई कंसल्टेंसी का काम किया है, क्या मैंने कोई बिजनेस किया है, उसी को इनकम आई हुई है कि नहीं आई हुई है। आजकल एक ट्रेंड है शेयर ट्रेडिंग। अगर शेयर ट्रेडिंग है तो उसकी डिटेल देखनी है कि मैंने कितने शेयर परचेज किए, कितने शेयर सेल किए। और सबसे लास्ट आता है कि आपके अदर सोर्स ऑफ इनकम कितने हैं, मतलब कि आपके इंटरेस्ट इनकम कितने हैं, डिविडेंड इनकम कितने हैं। कोई ऐसा भी सोर्स है जहां से कोई इनकम आ रहा है और आप आईटीआर पे शो नहीं कर रहे हैं, तो अपने पूरे बैंकिंग ट्रांजैक्शन को आपको देखना है कि मेरे बैंक में पैसा कहां कहां से आया और कौन से हेड्स में इन हो रहा है। जब ये सारी चीज़ें आप चेक कर लेते हैं तो ये सारा इन्फॉर्मेशंस चाहे खुद से रिकंसाइल कीजिए, चाहे किसी भी कंसल्टेंट से, चाहे किसी भी सीएस से अपने सारे इनकम को रिकंसाइल कराइए। देन फिर अपने इनकम को फ्रीज कीजिए कि ये मेरा इनकम है जी। ये थर्ड हमारा ऑप्शन हो गया। फोर्थ, आईटीआर फाइल करने से पहले आपको अपना 26 ईयर्स जरूर देखना है कि मेरे 26 ईयर्स में क्या क्या ट्रांजेक्शन आ रहे हैं। सिंपल सा है, आप खुद भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, चाहे जिससे आप आईटीआर वर्क करा रहे हैं उनको बोलिए, वो आपको 26 ईयर्स शेयर कर देंगे। अब आता है लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, जो आईटीआर फाइल करने में आज के डेट में सबसे मेन रोल इंपोर्टेंट कर रहा है, वो है आपका EIS, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, EIS, जो आपके टोटल ईयर के कंक्लूजन देता है कि आपका इनकम कहाँ से है, आपने टैक्स कितना डिपॉजिट किया है, आपकी सैलरी इनकम कितनी है, बिजनेस इनकम कितनी है, जो रिपोर्ट हुई पड़ी है। मतलब आपके पैन कार्ड पे जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, 99% ट्रांजैक्शंस EIS कवर करता है, जो आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होता है। EIS जरूर चेक करें। तो आईटीआर फाइल करने से आपको मेन पहले 5 बातें देखनी है। फर्स्ट, पैन आधार लिंक है कि नहीं है। सेकेंडरी, बैंक अकाउंट मेरा ऐड है और वैलिडेट है कि नहीं है। थर्ड, हमने कोई इनकम का हेड्स हाइड तो नहीं किया है, सारे इनकम के हेड्स ऑफ इनकम हमने चेक किए हैं कि नहीं किए हैं। फोर्थ, 26 ईयर्स जरूर देखना है। फिफ्थ, EIS रिकंसाइल जरूर करना है। इसके अलावा ये तो 5 मेन चीज़ें हैं। उसके अलावा जो और एडिशनल में आप चेक कर सकते हैं कि जो मेरा एड्रेस आ रहा है आईटीआर पे वो सही है कि नहीं है, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी सब कुछ सही है कि नहीं है, क्या किसी और का तो मोबाइल नंबर नहीं डला हुआ है, क्या किसी और का तो ईमेल आईडी नहीं डला हुआ है। ये जरूर चेक कराएं। इनकम टैक्स जो भी कम्युनिकेशन करता है वो आपके मेल पे करता है, आपके मोबाइल पे करता है, किसी और पे नहीं। तो ये सारी बातें आईटीआर फाइल करने से पहले जरूर देखें, और जब तक ये सारे रिफ्लेक्ट ना हो तब तक आईटीआर फाइल करने की जल्दबाजी ना दिखाएं। आईटीआर फाइल करने का जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई 2024। थैंक यू।